नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए युवा दस्तक बिहार में हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में और सहरसा में जो है 4 विधानसभा और हमारे साथ जो है मैसी विधानसभा से राजद के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं गौतम कृष्णा जी हमारे साथ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैसी विधानसभा जो है गौतम कृष्णा को लेकर लगातार जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी जो है गौतम कृष्णा को जो है दूसरी बार जो है राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया पत्रकार महोदय। क्या कुछ कहेंगे, दूसरी बार जो है राजद के द्वारा जो है आपको उम्मीदवार बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति युवा भविष्य, रोजगार पुरुष और भविष्य के मुख्यमंत्री और राजमाता राबड़ी देवी जी और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक तमाम कार्यकर्ताओं को दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे इतना विश्वास प्राप्त हुआ उनसे। और आज दूसरी बार पुनः राष्ट्रीय जनता दल मैसी से मुझे उम्मीदवार बनने का सौभाग्य मिला। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम आप उन सभी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं, आभार करते हैं। और यह कहना भी चाहते हैं, लोग कहता है कि आज की भौतिकवादी दौर में पैसा बाहुबल के आधार पे ही सब कुछ होता है, टिकट भी मिलता है, जीत भी मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, अगर गरीबों के हक और हकीकत की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई और कमजोर गरीब दलित अलियतों की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा और पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की धरोहर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उनका विश्वास और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के बेटा पे अगर हुआ है तो यह इस बात को साबित करती है कि आज भी ईमान जिंदा है, आज भी स्वाभिमान जिंदा है, आज भी नैतिकता जिंदा है, आज भी कार्यकर्ताओं के प्रति दिल में जगह जिंदा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार को दिल से आभार और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने एक गरीब कार्यकर्ता के बेटा को, मेरे जैसे एक गरीब और फकीर को उन्होंने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। जैसा कि देखा जाता है कि कोई आदमी जब एक बार चुनावी मैदान में आता है, अगर उनको जीत नहीं मिलता है तो वो टूट के बिखर जाते हैं, अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, ठेकेदारी बटादारी करने लगते हैं। लेकिन आपने जो है वीडियो जैसे पद को त्याग कर आपने राजनीतिक में कदम रखा और लगातार जो है हार मिला, मतलब करीब पहुंच करके आपने मतलब जीत नहीं दर्ज कर पाया, लेकिन दोबारा पुनः जो आपको मिला है, क्या लगता है इस बार जनता ताबड़तोड़ मतलब कहिए जीत दिलाएगा कि नहीं? सर मैं यही कहता हूँ, आपने जो बात कही प्रश्न तो बड़ा है लेकिन बड़ी विनम्रता से आपको मैं इसका विश्लेषण करूंगा। जब हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में जब आईएएस की मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय हम लोगों के एक टीम में हम लोगों का जो एस्पिरेंट थे, सब मतलब अभ्यर्थी थे, उनमें एक कहावत बड़ी मशहूर होता था कि आईएएस की तैयारी करने वाला आईएएस के अलावा दूसरा कोई तैयारी नहीं करता है, क्योंकि आईएएस सौतनिया डाह रखता है कि वो अपनी तैयारी के साथ दूसरा की तैयारी बर्दाश्त नहीं करता है। तो आईएएस तो मैं बन नहीं पाया, हालांकि बाद में वीडियो बना, लेकिन वह कहावत और वो मुहावरा आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और मैं मानता हूं कि जो भी काम करूंगा पूरी निष्ठा से साथ करूंगा, 100% लगा के करूंगा, उसके साथ दूसरा काम नहीं करूंगा। ये मेरा सिद्धांत है व्यक्तिगत तौर पर। और उसी सिद्धांत के चलते मैं भी कोचिंग खोल करके, इंस्टीट्यूट चला करके, बिजनेस धंधे करके अच्छे कमा सकता था। इतना तो मुझे इतना ज्ञान है ही और मुझे सकता है। लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने पार्टी को चुना है, समाज सेवा को चुना है और कोई अन्य चीज़ों को नहीं देखा, तो अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ा और सुख मौज छोड़ा। मैं तो 15 साल से याद क्या करते 10 साल से मैं अपने कपड़े पर आयरन नहीं करवाया हूँ। अगर किसी को लगता हो तो हमको साबित तो करके दिखा दीजिएगा हाँ आपका कपड़ा। मैं 10 साल जिस दिन नौकरी रिजाइन किया उस दिन से आज तक कपड़ा पे आयरन नहीं करवाया हूँ। और मेरे घर में आईना नहीं मिलेगा, आपको देखिएगा मैं मुँह देखना छोड़ दिया हूँ, मैं चेहरा नहीं देखता हूँ। अगर किसी को विश्वास, आज भी नॉमिनेशन में गए हैं, कोई कह देते लगता है कहीं से तैसे निकले जनता भैया एगो कपड़ा पहने चल दिए, अपना हवाई चप्पल 70 टका का पहने चल दिए इसलिए कहते हैं। तो ये 70 टका का हवाई चप्पल हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी कारगर है। हमारे ये हवाई चप्पल नहीं है सर, मैसी विधानसभा का ये हवाई जहाज है। जिस तरीके का मतलब वहाँ पर व्यवस्था है, मतलब काफी आपका सोशल मीडिया पर चर्चा बना रहा है इस चप्पल को लेकर के। देखा गया सर एक बात कहते हैं, ये 20 पंचायत का हवाई जहाज है, 20 पंचायत सर, वहाँ आप जूते में नहीं जा सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े से नहीं जाते हैं। मोटरसाइकिल क्या एकमात्र सवारी मोटरसाइकिल, वो भी कभी खेत से, कभी खलिहान से, कभी आरा पे, कभी खत्ता में, कभी पानी में, कभी नाव में, कभी डूब रहे हैं, कभी उग रहे हैं। आज से 10 दिन पहले हम भी गए थे दारा सिंह जी के दाह संस्कार में, नाव डूब रही थी। और हकीकत होते बचा सर
एक तो होता है नेतागिरी में लोग आधा झूठे बोलता है, एक को बार है गाड़ी अगर आपके 15 फीट बाहर से निकल जाता है तब भी लोग कहता है कि बाल बाल बचे, मरते मरते बचे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, नौ जब पानी एक बार इधर से ले लिया, एक बार इधर से ले लिया, फिर ले लिया, तो हम कहे आज तो गए बेटा, चला अब मेरा चुनाव कौन लड़ेगा। हम सोचे अब मेरा चुनाव कौन लड़ेगा, आज सब करियर खराब हो गया यही कोसी में। लेकिन कोसी माता का हम प्रणाम करते हैं, सही में कहता है लोगों की दुआ में बड़ी असर होती है, उनकी दुआ काम आए और सुरक्षित बच गए। आखिर गौतम कृष्णा को इतना मतलब ऊर्जा कहां से आता है कि लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं? कितने लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, हवाई चप्पल में उस कीचड़ नुमा सड़क पर, गड्ढे नुमा सड़क पर चलते हैं और जो है हजारों लोग मतलब आपके साथ हो जाते हैं। कई नेता तो पैसा का बंडल खोल देते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। लेकिन आप में क्या है कि हम लोग भी आपके लिए आज 12 घंटा से इंतजार करने के बाद। प्रश्न 2 हो गया जी, सवाल का जवाब एक ही सवाल में आपने 2 प्रश्न डाल दिए। तो पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि आपके पास इतना ऊर्जा कहाँ से आता हूँ। सर मैं बूस्टर डोज लेता हूँ। जी, कौन सा बूस्टर डोज है वो? हम बूस्टर डोज लेते हैं सर। कौन डोज? ये वाली डोज है। एक बार दिखा दीजिए, जनता का डोज, ये चारों तरफ दिखा, ये बूस्टर डोज है सर। ये वही गौतम कृष्णा है, जहाँ खड़ा होते हैं वही काफिला बन जाता है सर। यही बूस्टर डोज है। ये बूस्टर डोज जब मिलता है, जब आपकी तस्वीर निकल करके आ रहा था, लग रहा था कि सच में जो है कोई रहनुमा आ रहा है। जिस तरीके से लोग जो है प्यार दुलार दे रहे थे, घर से निकल करके सड़कों पे आ रहे